नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं श्रीफा एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में कहां अवधि नहीं बोली जाती है? आप लोग सामने चार ऑप्शन है, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच और मेरठ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ में अवधि बोली नहीं बोली जाती, वहां पे कौरवी या खड़ी बोली बोली जाती है। अन्य तीनों जगह लखनऊ, सीतापुर और बहराइच में अवधि बोली बोली जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ का उच्चारण स्थान बताइए। नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या ओष्ठ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी कंठोष्ठ। ओ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठ है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणी मात्र में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी व्यंजन संधि। प्राणी मात्र में प्राणी धन मात्र होने से यह व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक शब्द में प्रत्यय बताइए। क, ख, अक या ले। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अक। लेखक शब्द में अक प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 24 शब्द में द्वंद्व समास है, 20 और 4 होने के कारण यह द्वंद्व समास है। इसमें द्विगु समास नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रोण किसका पर्यायवाची है? तलवार का, तोता का, तरकस का या तिमिर का। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी तरकस का। त्रोण जो है वह तरकस का पर्यायवाची, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग किस प्रकार का शब्द है? अंग्रेजी, तुर्की, फारसी या पुर्तगाली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी फारसी। रंग जो शब्द है वह एक फारसी शब्द, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है? आप लोग सामने चार ऑप्शन है, दरिद्र, भारतीय, तनिक या स्वयं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी स्वयं। स्वयं जो है वह विशेषण नहीं, अन्य तीनों दरिद्र, भारतीय और तनिक जो है वह विशेषण शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो ब्रैकेट में विराम चिन्ह बना है उसे क्या कहा जाता है? लाघव चिन्ह, रेखांकन, अर्धविराम या निर्देशक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अर्धविराम। यह जो विराम चिन्ह बना है उसे अर्धविराम कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल वाक्य की पहचान करें। आप लोग सामने चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सरल वाक्य है। आप लोग वाक्य पढ़िए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दोनों में से कोई उपयुक्त नहीं है। यह एक सरल वाक्य है। अन्य जो वाक्य दिए गए हैं वो सभी संयुक्त वाक्य हैं। इन संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्य का रूप में किस प्रकार का होगा उसका रूप, आइए हम लोग देख लेते हैं उसे। नेता न केवल बेईमान होता है अपितु शोषक भी होता है। इसका जो सरल वाक्य में परिवर्तन होगा वह नेता बेईमान होने के साथ ही शोषक भी होता है। इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है, उसने कार्य किया पर वह असफल हो गया। इस संयुक्त वाक्य का जो सरल वाक्य में परिवर्तन होगा वह कार्य में सफल हो गया, वह कार्य में असफल हो गया, यह होगा। इसी प्रकार से वह निकाला तो गया ही पर मारा भी गया। इस संयुक्त वाक्य का जो सरल वाक्य में परिवर्तन होगा वह निकाले जाने के अतिरिक्त मारा भी गया, यह होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यागत किस वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर देने में ठीक समय पर उत्पन्न होने वाली बुद्धि, किसी स्थान से टकरा कर लौट आने वाली ध्वनि, कहीं से लौट कर आने वाला या उत्तर देकर खंडन करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कहीं से लौटकर आने वाले वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह प्रत्यागत होता है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को इसमें बहुवचन पहचानना। आप लोग सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, दूध, अछत, गेहूं और कागज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अछत। अछत जो शब्द है वह बहुवचन शब्द है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आग लगने पर कुआं खोदने के मुहावरे का सही अर्थ होगा मुसीबत में सहायता करना, सभी उपाय कर डालना, पहले से बचत का उपाय न करना या व्यर्थ बकवास करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पहले से बचत का उपाय ना करना। आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ जो होता है
वह पहले से बचत का उपाय ना करना होता। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही साधे सब सदै सब साधे सब जाए का सही अर्थ आपको बताना है। आप लोग सामने चार ऑप्शन है। बुराई सब जगह होती है, बेमेल सम्मिश्रण, एकता में शक्ति, एक साथ तमाम काम नहीं हो सकते। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक साथ तमाम काम नहीं हो सकते। एक ही साधे सब सदै सब साधे सब जाए का जो सही अर्थ होगा वह एक साथ तमाम काम नहीं हो सकते। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक वाक्य को कई भागों में विभाजित किया गया है। इसको आपको संयोजित करके एक वाक्य पूर्ण रूप से बनाना है। आप लोग सामने चार ऑप्शन, आप लोग वाक्य पढ़िए और संयोजित करने की कोशिश करिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। और यह पूरा वाक्य जो हो जाएगा, बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, एक जीवन चरित्र लिखूं, चरित्र नायक नहीं मिल रहा था, ठीक जिसके चरित्र में नायकत्व प्रधान हो। यह पूरा वाक्य हो जाएगा। आप लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को शुद्ध वाक्य की पहचान करनी। इसमें आप लोगों के सामने चार वाक्य दिए गए हैं। उसने गणेश का नाम लेकर काम शुरू किया। आप अवश्य कहे होंगे, रेडियो में खबर आई, जॉन ने इस बात की आपत्ति उठाई। इसका जो सही शुद्ध वाक्य है इसमें वह पहला वाक्य है। ऑप्शन ए सही है। उसने गणेश का नाम लेकर काम शुरू किया, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। आप अवश्य कहे होंगे, इसका जो शुद्ध रूप होगा आपने अवश्य कहा होगा, यह होगा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, रेडियो में खबर आई है, इसका जो शुद्ध रूप होगा रेडियो पर खबर आई है। इसी प्रकार से जॉन ने इस बात की आपत्ति उठाई, इसका जो शुद्ध रूप होगा जॉन ने इस बात पर आपत्ति उठाई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगदूत समाचार पत्र के बारे में विचार कीजिए। आप लोगों के सामने चार कथन दिया गया है। आप लोग कथन पढ़िए और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। आप लोगों के सामने चार विकल्प दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है कि इसका प्रकाशन वर्ष कलकत्ता से होता था। और जो चौथा कथन है, इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। बंगदूत समाचार पत्र के बारे में यह दोनों कथन सही है। और जो दूसरा और तीसरा जो कथन है वह गलत है। इसका जो सही होगा, बंगदूत समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था वह एक साप्ताहिक पत्र था और इसका जो प्रकाशन 1931 से ना होकर यह 1929 से शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। बंगदूत समाचार पत्र का संपादन 1829 में प्रारंभ हुआ था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। और वहीं पे इसका जो प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में भी होता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थों का मिलान कीजिए। आप लोग सामने चार पात्र हैं, रत्नसेन, पद्मावती, सिंघल और अलाउद्दीन। और वहीं आपके सामने चार प्रतीक दिए गए, माया, हृदय, मन और श्रद्धा। इसको आपको सम्मिलित करना है। आप लोग सामने चार ऑप्शन दिया गया है। रत्नसेन का संबंध मन से है, पद्मावती का संबंध श्रद्धा से, उसी प्रकार सिंघल का संबंध हृदय से और अलाउद्दीन का संबंध माया से है। इससे आप लोगों को आंसर का पता चल गया होगा। इसका आंसर ए वाला सही है। ये सभी पात्र जो है उसके प्रतीकों से सम्मिलित हो चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार को सम्मिलित कीजिए। आप लोग सामने चार इतिहास ग्रंथ हैं और उनके सामने चार रचनाकार, उनको आपको सम्मिलित करना है। और आप लोगों के सामने चार विकल्प दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखा है और हिंदी साहित्य का अतीत डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है और वहीं पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ये सभी एक दूसरे से सम्मिलित हो चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर, शहर का अर्थ बताइए। सायं, साफ, संपूर्ण नगर, सवेरा नगर या चरित्र स्वच्छ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सवेरा नगर। पहले शहर का अर्थ होता है सवेरा और दूसरे शहर का अर्थ होता है नगर, जिसे आप लोग जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आद्य का विलोम बताइए। अनुद्यत, अनन्वय, अंत या अंत्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अंत्य।
आद्य का विलोम अंत्य होता है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टिमोनियल का अर्थ हिंदी में बताइए। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, शंसापत्र, अग्रेसित, परिशिष्ट या परंतु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए शंसापत्र। टेस्टिमोनियल का हिंदी में जो अर्थ होगा वह शंसापत्र होगा, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावती का उद्देश्य क्या होता है? यह पत्र का एक पॉइंट है, इससे आप लोग देख लीजिए। और इसका जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें, पत्राचार करने से रोकना, पैसे की रसीद दिखाना, पत्र प्राप्ति की सूचना देना या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पत्र प्राप्ति की सूचना देना। पावती का जो उद्देश्य होता है वह पत्र प्राप्ति की सूचना देना होता है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक गद्यांश दिया गया जिससे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग गद्यांश पढ़ने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है? भक्ति और धर्म द्वारा, ज्ञान और भक्ति द्वारा, धार्मिक भावना द्वारा या प्रेम और भक्ति द्वारा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान और भक्ति द्वारा। सदाचार ज्ञान और भक्ति द्वारा प्रवर्तित होता है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, प्रेम दशा, भक्ति दशा, शील दशा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी शील दशा। हृदय की शील दशा जो सदाचार को प्रेरित करती है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।